दुर्गार आगमने। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ एक लेके आई हूँ बिगिनर फ्रेंडली, बहुत ही सिंपल सा एक ग्लैम मेकअप जो आप लोग दुर्गा पूजा में इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है कलर बार का प्राइमर, जो बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसका मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू कर दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसको मैं लगा दूँगी अपने सारे ओपन पोर्स में, जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है ओपन पोर्स हैं। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे फेसेस कैनेडा का गो चिक फाउंडेशन, और इसको मैं अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से कर दूँगी अपने फेस पे स्प्रेड, और इसको काफ़ी अच्छे से मैं अपनी स्किन पे लगने दूँगी, एब्जॉर्ब करने दूँगी इसको अपनी स्किन में, सो दैट एक अच्छा सा मुझे बेस मिल जाए। एक चीज़ और गाइस, इसमें मैं बिल्कुल भी जो ये मेकअप लुक है, इसमें मैं ना ही कंसीलर का यूज़ करूँगी, ना ही मैं यहाँ पर किसी तरीके का आई लैशेज़ का यूज़ करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज़ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको मैं अपने फेस में काफ़ी अच्छे से लगा लूँगी। अगर आप इससे पहले चाहते हैं अपने फेस में कंसीलर लगा लें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने फेस में जहाँ जहाँ पे आपको लगता है डिस्कलरेशन है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन के ऊपर से कोटिंग करके आप इसको ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो बिल्कुल भी कंसीलर की नीड नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद मेरा जो स्टेप था वो था आईब्रोज़ को फिल करने का। तो मैंने यहाँ पर लिया है बहुत ही सिंपल सा जो मेरा हैक है, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर ब्राउन और लाइट जो ग्रेइश सा कलर होता है उन दोनों को मिक्सअप करके मैंने अपने आईब्रोज़ को कर दिया है काफ़ी अच्छे से फिलअप, सो दैट आईब्रोज़ एक अच्छी सी लुक दे दें। क्योंकि मेरी आईब्रोज़ जो है थोड़ी सी लाइट हैं, तो फिर थोड़ा सा डार्क कर दिया है मैंने इनको यहाँ पे आई शेडो लगाकर, और यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों की दोनों आईब्रोज़। और आईब्रोज़ को फिल करने के बाद में एक अच्छा सा लुक आता है। देन इसके बाद मैंने लिया है गाइज़ यहाँ पे हिलेरी रूडा का ये 16 पीसेस का आई शेडो पैलेट, जो छोटा सा है बट काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पिंक और ऑरेंज शेड को मिक्सअप करके ये एक शेड, क्योंकि मेरी जो साड़ी है ये थोड़ी सी ब्लू और थोड़ा सा इसमें येलो टच है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन शेड देने की कोशिश करी है। देन इसके बाद मैंने लिया है ब्राउन्स कलर, जिसको मैं फिल कर दूँगी अपने आउटर वी में आइज़ के, सो दैट एक डेंस आइज़ का थोड़ा सा लुक आ जाए और थोड़ी सी आइज़ को डेप्थ मिल जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको ब्लेंड कर दिया है। ब्रशेज़ बीच में मतलब उस तरीके से आपको चेंज करते रहना है जिस तरीके से आपको अपना आई शेडो का एक लुक चाहिए, और आपको जैसे कॉर्नर में चाहिए तो थोड़ा सा पतले वाला ब्रश को आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे उसी आई शेडो, दूसरे वाले आई शेडो पैलेट से मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन्स कलर, और इसको मैं अपनी आईज के ऊपर लगा दूँगी। आपकी यहाँ पे चॉइस है, आप चाहें तो ये कलर ले सकते हैं, या फिर आप कोई गोल्डन शेड चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको उभारना है कलर को तो आप यहाँ पे अपना कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं, और कंसीलर को लगाने के बाद आपका जो गोल्डन कलर होगा ये और भी ज़्यादा उभर के आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैजिक फ्लावर का जेल लाइनर, और इसको मैं अपने आईज के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दूंगी, और एक अच्छा सा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा विंग्ड लाइनर। और जो मतलब बंगाली लुक होता है उसमें विंग्ड लाइनर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं हुआ तो मतलब कि एक लुक पूरा कंप्लीट सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने विंग लाइनर लगा दिया है, और उसी ब्रश से सेम मैं इसको अपने लोअर लैश में भी लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे काजल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है, कोई काजल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, और इसको मैं काफ़ी अच्छे से अपनी आइज़ के नीचे से लगा दूंगी। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आई शेडो लिया था जो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे भी लगाया था, उसका मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, और इस मस्कारे का भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ एक पूरा अच्छे से एक रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मतलब इसको लगाने के बाद आपको लैशेज़ की नीड नहीं पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे लैशेज़ नहीं लगाई है, मैंने अपना आई लुक यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। एंड देन इसके बाद मैंने लिया है एले गर्ल का यहाँ पे कंटोरिंग पाउडर, और कंटोर पाउडर से मैं यहाँ पे अच्छे से काफ़ी अच्छे से कर दूँगी अपने फेस की कंटोरिंग। इट्स डिपेंड्स ऑन योर फेस शेप कि आपको किस तरह की कंटोरिंग चाहिए, आपको किस चीज़ को ज़्यादा उभरा हुआ दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे कर ली है काफ़ी अच्छे से कंटोरिंग जहाँ जहाँ पे मुझे करनी थी। तो कंटोरिंग को करने के बाद मैंने क्या करा है, अपना मतलब जॉ लाइन को भी, और हाँ, नोज़ में कंटोरिंग करने का बहुत ही सिंपल सा है कि आप अपनी फिंगर और अपने थंब के बीच में ऐसे थोड़ा सा पाउडर लगा दीजिए, और उससे अपनी नोज़ में कुछ इस तरीके से लगाएंगे ना, तो मतलब बहुत अच्छी से आपके एक नोज़ की शेप मिल जाती है। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन फिट मी का ब्लश पाउडर, और इसको मैं अपने चिक्स में कुछ इस तरीके से लगा दूँ। ये बहुत ही लाइट कलर है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पिंक पिंक सा शेड दिखेगा, बहुत ही लाइट है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाइलाइटर, और इस हाइलाइटर का भी मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू को शेयर कर दिया है, और इस हाइलाइटर को मैं लगा दूँगी अपने हाई पॉइंट्स में, सो दैट एक अच्छा सा लुक आ जाए और शाइनी शाइनी सा लुक आ जाए। और मैंने यहाँ पे इसके बाद लिया है माई ग्लैम की रेड लिपस्टिक, रेड हॉट लिपस्टिक, और इसको मैं अपने लिप्स में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी।
एंड इसके बाद देखिए ये लिपस्टिक करके मेरा लुक हो चुका है कंप्लीट। एंड इसके बाद मैंने लगाई यहाँ पे बड़ी सी रेड कलर की बिंदी जो इस पूरे लुक को करेगी एनहेंस। एंड में मैंने लगाया है यहाँ पे भर भर के सिंदूर जो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस सा लुक देगा। सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैंने अपने फेस में मेकअप को कर दिया है कुछ इस तरीके से सेट। सो दैट्स इट, ये था मेरा मेकअप लुक। कैसा लगा मेरा मेकअप लुक आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।